टोनी स्टार्क के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिसे रियल लाइफ का आयरन मैन कहा जाता है। लेकिन आज हम इस सदी के ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे रियल लाइफ का आयरन मैन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान एलॉन मस्क के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार आखिर तक देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसकी मां एक मॉडल थी और उसके पिता एक इंजीनियर थे। एलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने और कुछ नया सीखने का जुनून था और इसी वजह से आज वो स्पेसएक्स, टेस्ला, पेपाल, बोरिंग कंपनी और सोलार सिटी जैसे दर्जनों कंपनियों के मालिक हैं। एलॉन मस्क की आज तक की टोटल वैल्यू करीब 36.5 बिलियन यूएस डॉलर है और इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। इतने पैसे कि अगर इन्हें खाली हाथ गिनने बैठो तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इन्हें गिनने में। लेकिन इस इंसान ने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से इसे बस कुछ सालों में हासिल किया। एलॉन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लगाव था और यही कारण था कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही कोडिंग सीख ली और अपनी खुद की एक गेम बना डाली और उसे उस समय $500 की कीमत में बेच दिया। उसके पेरेंट्स उस $500 की डील से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 12 साल के छोटे से बच्चे का ये बिजनेस माइंडेड दिमाग उसे एक दिन मल्टी बिलियनियर बना देगा। एलॉन मस्क के पिता चाहते थे एलॉन अपनी पढ़ाई साउथ अफ्रीका में ही कंप्लीट करे, लेकिन वे 17 साल की उम्र में ही कनाडा चले गए और अपनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा से हासिल की। उसके बाद उन्होंने फिजिक्स में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया, लेकिन क्लास शुरू होने के 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। एलॉन का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और यही वो समय था जब एलॉन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की शुरुआत की और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उस समय जिप2 कंपनी अपने वेबसाइट पर लोकल सिटी गाइड्स क्रिएट करती थी और उसे न्यूयॉर्क टाइम्स एंड शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर पब्लिशर को बेचती थी। इससे बिजनेस इंडस्ट्रीज को अपने नेटवर्क को बड़ा करने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी और यही कारण था कि एलॉन का ये स्टार्टअप काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये बंदा इतने में ही कहाँ रुकने वाला था। इसने तो बस सोच लिया था मुझे इस पूरी दुनिया को एक नया रूप देना है। 5 साल बाद एलॉन मस्क ने जिप2 कंपनी को $307 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दिया। इसमें एलॉन का शेयर $22 मिलियन का था और उस समय उनकी उम्र बस 24 साल थी। मतलब कि महज 24 साल की उम्र में ही यह बंदा एक मल्टी बिलियनियर बन चुका था। इसके बाद एलॉन के पास एक बड़ा बंगला, कई महंगी महंगी स्पोर्ट्स कारें और एक प्राइवेट जेट भी था। इतिहास तो उसने अपना उसी वक्त लिख दिया था, लेकिन यह बंदा तब भी कहाँ रुकने वाला था। उसके अंदर तो एक आग लगी हुई थी कुछ बड़ा करने की। उस समय लोगों को बैंकों से पैसे निकालने के लिए काफी लंबी लाइन में लगना पड़ता था और इसी चीज पर एलॉन मस्क ने गौर किया और एक कंपनी शुरू कर दी X.com। ये वेबसाइट सिर्फ एक जीमेल के थ्रू ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करता था। उस समय लोग ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन से काफी ज्यादा घबराते थे, लेकिन लोगों ने बैंकों में घंटों तक लाइन में समय बर्बाद करने से इसे ज्यादा कंफर्टेबल समझा और आखिरकार एलॉन मस्क की ये कंपनी भी काफी अच्छी चल पड़ी। करीब 1 साल बाद X.com और कन्फिनिटी, जो कि एक दूसरी ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कंपनी थी, दोनों एक साथ मिल गए और एक नई कंपनी पेपाल की शुरुआत की, जिसका यूज आज लगभग पूरी दुनिया करती है। ये कंपनी कितनी सक्सेसफुल रही इसके बारे में मुझे शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलॉन मस्क अब भी कहाँ रुकने वाले थे। उनके सर पर तो जैसे खून सवार था कि मुझे बस बढ़ते जाना है। एलॉन मस्क कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे विथ ओवर 11%। उन्होंने अपने सारे शेयर्स $165 मिलियन के बदले ईबे को बेच दिए। एलॉन मस्क को अपना स्पेस ट्रेवल का सपना पूरा करना था, इसीलिए यह बंदा रॉकेट खरीदने के लिए रसिया चला गया
लेकिन वहां रॉकेट का इनअफोर्डेबल प्राइस सुनकर वापस चला आया। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। अब एलॉन मस्क ने फैसला कर लिया था कि मैं रॉकेट खरीद तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं खुद रॉकेट बनाकर दिखाऊंगा। और यही जन्म होता है स्पेस एक्स का। एलॉन मस्क ने अपने सारे पैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी स्पेस एक्स में लगा दिया। इसके अलावा एलॉन मस्क ने कई ऐसी कंपनीज पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही थी, जैसे कि सोलार सिटी और टेस्ला जैसी कंपनीज। स्पेस एक्स को सफल बनाने में एलॉन मस्क को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी भी चीज को शुरुआत से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस बंदे के सर पर मानो खून सवार था। इस बंदे ने हजारों बुक्स पढ़ डाले, हजारों एक्सपेरिमेंट कर डाले और रॉकेट को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन असफलता मानो इस बंदे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। स्पेस एक्स के एक के बाद एक सारे रॉकेट्स के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। और इधर एलॉन ने टेस्ला कंपनी पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो कि फंडिंग ना होने की वजह से बंद होने की कगार पर थी। टेस्ला जो बिजली से चलने वाली यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स पर काम कर रही थी। लेकिन एलॉन मस्क की किस्मत इधर भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बंदे ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एलॉन की कड़ी मेहनत और किस्मत से उनका अगला रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी कंपनी भी। स्पेस एक्स की सफलता के बाद नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने स्पेस एक्स और टेस्ला की डूबती नैया पार करा दी। स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ एलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, जिसमें द बोरिंग कंपनी जो कि फ्यूचर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बना रही है, हाइपरलूप 1 जो कि एक तरह का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, मतलब ट्रेन जैसा ही एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन एक टनल के अंदर। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी स्पीड 1080 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है। न्यूरालिंक ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपाहिज इंसान के लिए ब्रेन मशीन तैयार कर रही है, जिससे वो आम इंसान की तरह ही सब कुछ कर सकेंगे। इसके अलावा एलॉन मस्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें वो 12,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजेंगे जो अर्थ के ऑर्बिट में स्टार जैसी चेन बनाएंगे, और ये स्टारलिंक दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। एलॉन मस्क ने भविष्य को पहचान लिया है और जान लिया कि समय की जरूरत क्या है, इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा समय से आगे की रही है। चाहे वो हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना हो या स्पेसएक्स जैसी कंपनी को बनाना हो। एलॉन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिससे इस दुनिया में एक क्रांति शुरू कर दी। इन्होंने कभी भी पैसा कमाने को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि इन्होंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा, लोगों के भविष्य के बारे में सोचा, इस दुनिया के भविष्य के बारे में सोचा। इलेक्ट्रिक कार्स बनाई ताकि भविष्य में पॉल्यूशन और ईंधन हमारे लिए बड़ी समस्या ना बन जाए। अंडरग्राउंड टनल बनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड किए जा रहे हैं जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस को मिनटों में कवर कर सकेंगे। अपाहिजों के लिए ऐसे मशीन बनाए जा रहे हैं जिससे वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही सब कुछ कर सकेंगे। एलॉन मस्क आज भी 15-15 घंटे रोज काम करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा आगे भी बहुत कुछ कमाल कर दिखाएगा। जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहीं इस इंसान की सोच शुरू होती है, और इसीलिए इसे रियल लाइफ आयरन मैन कहा गया है। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी किस बंदे के ऊपर चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक और नए बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो में।